शहर इटारसी की नई नगर सरकार ने आज 13 अगस्त दिन शनिवार को अपना विकास में आकार ले लिया है। नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत एवं नवनिर्वाचित पार्षदों ने एक भव्य समारोह में शहर की जनता के समक्ष पदभार ग्रहण किया, जिसके साक्षी बनने के लिए सांसद राव उदय प्रताप सिंह, क्षेत्रीय विधायक एवं इस नई परिषद के शिल्पकार डॉक्टर सीताशरण शर्मा, सोहागपुर विधायक विजय पाल सिंह, पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा विशेष रूप से समारोह में शामिल हुए। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद गठित हुई शहर इटारसी की नई नगर सरकार का आगाज इतने भव्य स्वरूप में हुआ कि इसके गवाह बनने के लिए शहर की जनता, जनार्दन, आमंत्रित अतिथियों के साथ ही ईश्वरीय अतिथि के रूप में मेघदूत भी तेज बारिश के साथ सम्मिलित हुए। नई नगर सरकार के पदभार ग्रहण का समय अपराह्न 3:30 बजे से निर्धारित किया गया था, लेकिन नर्मदापुरम नगर पालिका परिषद का भी आज ही पदभार ग्रहण होने के कारण आमंत्रित अतिथिगण 1 घंटे विलंब से कार्यक्रम में पहुंचे। इस बीच शहर के नागरिकों की बड़ी उपस्थिति कार्यक्रम स्थल पर दर्ज होने लगी थी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक नागरिक का आत्मीय स्वागत उनके स्थान पर जाकर कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण नगर पालिका के अध्यक्ष पंकज चौरे स्वयं कर रहे थे और अतिथियों की आगवानी के लिए भी वह स्वयं ही कार्यक्रम स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर उपाध्यक्ष निर्मल सिंह के साथ खड़े रहे। अतिथियों के आते ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया तो अतिथियों ने कहा कि हम तो आपके सम्मान के लिए यहाँ आए हैं। तभी भाजपा नेता पीयूष शर्मा ने बताया कि आज नगर पालिका के हमारे निर्वाचित अध्यक्ष का जन्मदिन भी है। इसके पश्चात सभी अतिथिगण मंच पर पहुंचे, जहां सभी पार्षदगण भगवा रंग की पगड़ी पहने हुए थे। इनमें से एकमात्र आदिवासी पार्षद राहुल प्रधान अपने प्राचीन परिवेश में धनुष बाण के साथ मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत नगर प्रशासक मदन सिंह रघुवंशी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले, उपयंत्री आदित्य पांडे, मीनाक्षी चौधरी आदि ने किया। स्वागत उपरांत स्वागत उद्बोधन इस बार परिषद में हैट्रिक लगाकर जीतने वाले पार्षद राकेश यादव ने देते हुए कहा कि मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान जब पीयूष शर्मा जी के साथ हम गली गली जा रहे थे तो हमारे कुछ विरोधी साथियों ने हमसे ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी चाल, चेहरा और चरित्र की क्यों बात करती है। उस समय तो चुनाव का समय था, काफी गहमाई भी थी, मैं जवाब नहीं दे पाया। मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से जवाब देता हूं, उन साथियों को इस मंच के माध्यम से जवाब देता हूं, चाल, चेहरा, चरित्र क्या है। जहां विकास की बात आती है वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी एक राह बनाती है जिसे चाल कहा जाता है। चेहरा, एक बेदाग चेहरा जनप्रतिनिधि के रूप में आपने हमें सांसद दिया, आपने हमें विधायक दिया, आपने हमें नगर पालिका अध्यक्ष दिया, आपने नगर पालिका उपाध्यक्ष दिया, यह हमारा चेहरा है। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने भारत माता के जयकारे के साथ अपने प्रभावशाली उद्बोधन में कहा कि हमारी यह नगर सरकार अब जाएगी मतदाताओं के द्वार द्वार। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार पूर्ण बहुमत से पदभार ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। आप सभी को जानकारी है 23 अप्रैल 1929 को नगर पालिका इटारसी का गठन हुआ था। 93 वर्ष नगर पालिका परिषद इटारसी की स्थापना को हो चुके हैं। इस परिषद के 24वें अध्यक्ष के रूप में आप सभी के आशीर्वाद से, मंचासीन सभी हमारे अतिथियों और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अध्यक्ष के रूप में आप सभी के सहयोग से आज पदभार ग्रहण कर रहा हूँ। इटारसी नगर पालिका के वैभवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने में मेरी परिषद जनहित के कार्य प्रमुखता से करेगी। इस अवसर पर मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें इटारसी शहर को ग्रीन इटारसी और क्लीन इटारसी के संकल्प के साथ आप सभी के सहयोग से हमें
इंदौर की तरह इटारसी नगर को नंबर 1 पे लाना है। लाएंगे कि नहीं? लाएंगे कि नहीं? आप सभी के सहयोग से इटारसी को हम स्वच्छता में, हरियाली में प्रदेश में नंबर 1 पर लाएंगे। ये हमारी आज की आवश्यकता नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता है कि हम इटारसी शहर को हरा और स्वच्छ बनाएं। आप सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य हम कर पाएंगे। दूसरा, आप नगर की जो सरकार है, आप अभी संबोधन किया कि नगर के प्रथम नागरिक, ये पुराने समय की बात थी। आज भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका का अध्यक्ष यहाँ खड़ा है, ये प्रथम सेवक है, प्रथम नागरिक नहीं है। आप लोगों की सेवा पहले नंबर पे करेगा। हम प्रयास करने वाले हैं कि आप लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए नगर पालिका इटारसी नहीं आना पड़े, कार्यालय नहीं आना पड़े। आपके छोटे छोटे काम हम आपको आपके घर, नगर पालिका की सरकार आपके द्वार योजना चला के छोटे छोटे जो भी काम होते हैं जिसके लिए आपको परेशानी होती है, वो सब हम आपके घर पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सोहागपुर विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह ने अपने उद्बोधन में पंकज चौरे की इस नई कार्य योजना का समर्थन करते हुए कहा कि हमने भी यहाँ प्रतिज्ञा ली है कि हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय शिवराज जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और आप भी यही शब्द लेकर, यही संकल्प लेकर कि सबका साथ सबका विकास, सबका कल्याण, सबका उत्थान करते हुए परिषद में आप एक नए आयाम लिखने का काम करेंगे। शायद इतिहास बनाएंगे कि इतने पूर्ण बहुमत से आपने परिषद बनाई है। और मैं शायद देख रहा हूं कि मैं भी 93 में उपाध्यक्ष बना था, अध्यक्ष बने थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कहीं कोई शपथ ग्रहण समारोह में कोई उपस्थिति नहीं थी। ये आपको दिखाती है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद आपके पास है, आपके समर्थन के साथ है। लेकिन अब आपको चलना है, आपको निकलना है, जनता के बीच में जाना है, जनता की सेवा करना है। सम्मानीय डॉक्टर साहब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। सम्मानीय सांसद जी को योजना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम अब सब मिलकर ये इतिहास बनाएं कि संपूर्ण जिले में हम इटारसी नगर पालिका को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ जनता के बीच में काम करेंगे। क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन में कहा कि शहर इटारसी ही नहीं वरन पूरे प्रदेश में पहली बार किसी नगर सरकार ने नागरिकों के समक्ष पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर साहब ने लगातार 10 वर्षों में यहाँ नई नई चीजें, नई नई सौगातें देने का काम किया। और हमें इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं है कि पिछले 10, 12, 14 सालों में अमूलचूल परिवर्तन इस प्रदेश में हुए। अभी डॉक्टर साहब स्मरण कर रहे थे, मैं भी बहुत विनम्रता पूर्वक आदरणीय श्रीमती सुधाकर लाल जी का स्मरण कर रहा हूँ। पिछले नगर परिषद ने पूरे पुरुषार्थ और पूरे परिश्रम से शहर को गढ़ने और बढ़ाने का काम किया। पिछले हमारे सभी पार्षद गणों ने, हमारे उपाध्यक्ष जी ने इस शहर में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। पैसे की डॉक्टर साहब ने हम लोगों ने कभी कमी आने नहीं दी और भविष्य में भी कोई पैसे की कमी इटारसी शहर को नहीं आएगी। हम जिम्मेदारी से शांति रक्त आपके कहकर जा रहे हैं। मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ, चूंकि अध्यक्ष एक बनता है, पंकज भाई उपाध्यक्ष एक बनता है। यहाँ 30-32 हमारे पार्षदगण बैठे और आज सबने पगड़ी बांध रखी है, मतलब सब समान है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं। ये पार्षद कॉर्पोरेटर है। कॉर्पोरेटर में आप कहो ये कॉर्पोरेटर है, पता नहीं लगता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। ये कॉर्पोरेटर से पार्षद गण है। इस शहर की तस्वीर, इस शहर की तकदीर लिखने वाले हमारे साथी हैं। अच्छे जज्बे के साथ, परिश्रम के साथ काम करो। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको पूरे सामर्थ्य से सुविधाएं मुहैया कराएं। यहाँ पर फंड उपलब्ध है। इटारसी शहर में विकास की संभावना अभी खत्म नहीं हुई। अगर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कल्पेश जी आपने मैदान बनाए, ऑडिटोरियम बनाए, गार्डन बनाए, तो अभी हमारे जो डूब वाला क्षेत्र है उसमें काम करने की और संभावना है। आइए अब आपको सुनाते हैं उस महान शख्सियत का उद्बोधन जिन्होंने शहर इटारसी में
दोबारा भाजपा की नगर सरकार बनाने में एक बेहतरीन शिल्पकार की भूमिका का निर्वहन किया और उनकी कुशल रणनीति से ही अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के साथ ही कांग्रेस के आधा दर्जन पार्षदों ने भी पंकज चोरे को प्रचंड जीत प्रदान की। इस प्रचंड जीत के शिल्पकार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा थे, जिन्होंने आज इस भव्य समारोह में, इस विशाल समारोह में अपने लंबे उद्बोधन में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों से स्पष्ट कहा कि इस प्रचंड जीत की जो पगड़ी आपने पहनी है, इसकी लाज आपको रखना है। और बहुत से कार्य अभी पेंडिंग है, किंतु हम आपको आश्वस्त करते हैं इन 5 सालों एक भी कार्य इस नगर की नागरिक की सुविधाओं से संबंधित नहीं बचेगा। मैं पुरानी नगर पालिका की याद भी करना चाहता हूं। कल्पेश भाई बैठे, इस शहर में सांस्कृतिक चेतना पुरानी नगर पालिका ने दी। जब अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई पंकज भाई से, तो मैंने कहा कि आप ध्यान रखना, पिछली नगर पालिका सुधा अग्रवाल जी के नेतृत्व में जो बनी थी, उसने उद्यान और ऑडिटोरियम और तालाब तो अच्छा दिया ही, इस शहर को एक नई सांस्कृतिक चेतना में बांधा। इस शहर को खेल की एक नई संस्कृति प्रदान की। आप भरोसा रखिए, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे क्षेत्र से और खिलाड़ी निकले और इस क्षेत्र का नौजवान शाम को मोबाइल पर नहीं, खेल के मैदान पर जगह, हम इसकी चिंता करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की निरंतर एक श्रृंखला चलेगी। यद्यपि मैं ऐसा मानता हूं, पगारी जी आज पता नहीं क्यों आए नहीं, वो हमेशा कहते हैं कि हमने इन वर्षों में शहर को एक नई संस्कृति देने का प्रयत्न किया है, किंतु उसको पूर्णता पर पहुंचाने का काम हमारी नगर पालिका के नेतृत्व, पंकज जी के नेतृत्व हम सब करेंगे। आखिरी बात, जब भरत जी भगवान को मनाने जा रहे थे तो अलग अलग शंकाएं थी मन में। निषाद राज बोले कि देख लो, ये सेना लेके आ गया, इनको मार मूर के निष्कंटक राज्य करेगा, डर है 14 साल बाद आने। लक्ष्मण जी ने भी यही बोला, तो एक चौपाई आई, भरत ही दोष दे ही को जाए। अरे कौन दे भरत को दोष? जग बोराए राजपद पाए, राजपद मिल जाता पूरा संसार ही बोरा जाता है, भरत की कौन सी बात? अहंकार से दूर है। बस यदि आपने अहंकार को दूर कर दिया तो जनता आप फौरन आपके पास आ जाएगी। विधायक जी के इस ज्ञानपूर्ण उद्बोधन के बाद अध्यक्ष पंकज चोरे, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत एवं पार्षदों को सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं पंकज चौरे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नगर पालिका इटारसी नर्मदापुरम के अध्यक्ष के रूप में विहित अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा और अपने कार्यकाल में नगरीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु सतत प्रयत्नशील रहूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण के बाद सांसद विधायक ने नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चोरे का स्वागत पंकज के फूलों की माला से ही किया, क्योंकि
कमल के फूल का दूसरा नाम पंकज ही है। इसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं समस्त पार्षदों को निर्वाचन के प्रशस्ति पत्र नगर प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए। विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। पार्षदों के पश्चात समस्त अतिथियों को नगर पालिका प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना। कार्यक्रम में पूर्व विधायक पंडित गिरजा शंकर शर्मा, भाजपा के जिला प्रभारी राकेश जादौन, जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष माया नारोलिया, वरिष्ठ भाजपा नेता पीयूष शर्मा, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवी सहित अनेक आमंत्रित अतिथि, भाजपा के सैकड़ों छोटे बड़े कार्यकर्ता, सभी पार्षदों के परिजन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के परिजन के साथ ही सामाजिक धार्मिक संगठन के प्रतिनिधि एवं सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। सभी का आभार सीएमओ हेमेश्वरी पटेल ने व्यक्त करते हुए कहा कि इसके पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौरे, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत सभी अतिथियों के साथ नगर पालिका भवन पहुंचे, जहां अध्यक्षीय कक्ष में विद्वान ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के साथ सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटेल ने नए अध्यक्ष पंकज चौरे को चार्ज ग्रहण करवाया। कथम भूयस्य सरदः सताता। है रात की सुरन, भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। इस प्रकार शहर इटारसी की नई नगर सरकार ने आज बेहतरीन आकार ले लिया है और इस अवसर पर नई नगर सरकार के मुखिया पंकज चौरे ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अभी हम आपके द्वार आपका मत मांगने के लिए आए थे, लेकिन अब हमारी सरकार आपके द्वार आएगी और आपका जो भी नगर पालिका से संबंधित कार्य होगा उसे हम आपके घर ही जाकर पूर्ण करेंगे। ये एक नई पहल है जिसका स्वागत हर तरफ किया जा रहा है। नई नगर सरकार के पदभार ग्रहण स्थल से सहयोगी शिवांक भट्ट के साथ गिरीश पटेल, डिजियाना न्यूज, इटारसी।